ये तो मार्केट पर एक अपडेट रहा, लेकिन एक बड़ी न्यूज आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा बने हुए हैं इसे बताने के लिए। तरुण, बताएं पूरी न्यूज। तरुण, आप सुन पा रहे हैं? जो खबर है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, स्पेशली बिल्कुल जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है, क्योंकि आईआरडीए जल्द ही 8 बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को शोकॉज नोटिस भेज सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि डीएफएस के दखल के बाद अब आईआरडीए ने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पिछले 2 सालों में जो प्रीमियम बढ़ाए गए उसके पीछे वजह कुछ और थी। और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने जो हेल्थ का जो मास्टर सर्कुलर उसका वायलेशन किया है। कहीं पर उन्होंने जो इंश्योरर है उसका क्लेम पास नहीं किया है, कहीं पर उन्होंने क्लेम देने में देरी करी है, और कहीं पे उन्होंने इंश्योरर को पूरी बात उनको नहीं बताई है कि जब इंश्योरेंस वो दे रहे थे तो उनको क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो नहीं बताई गई है। तो ऐसे कई आरोप हैं जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहे हैं। ये जो कंपनीज हैं जिनके खिलाफ ये शोकॉज नोटिस इशू हो सकता है उसमें स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टाटा एआईजी, सिग्ना और ऐसी 7 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ये शोकॉज नोटिस इशू हो सकता है। और ये जो शोकॉज नोटिस है ये आईआरडीए लास्ट लैप में है अपने कि जो इन कंपनीज के खिलाफ शोकॉज नोटिस इशू करने जा रही है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इन कंपनीज के लिए है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए एक फ़ायदेमंद बात है कि डीएफएस ने इस बात का दखल दिया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पिछले 2 साल में काफ़ी उनमें बढ़ोतरी हुई थी। इसके ये जी बिजनेस ने भी इस खबर को बताया था और उसके बाद ही आईआरडीए हरकत में आया और उन्होंने इन कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। मैं कंपनीज के नाम एक बार वापस बताना चाहूँगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, अलाइड इंश्योरेंस, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ये वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके खिलाफ शोकॉज नोटिस आईआरडीए जल्द इशू कर सकता है। और ये जी बिजनेस की खबर और डीएफएस के दखल के बाद ही आईआरडीए हरकत में आया। काफ़ी लीनियंट वे में आईआरडीए काम कर रहा था। उसके बाद वित्त मंत्रालय के पास जब शिकायतें पहुंचने लगी उसके बाद आईआरडीए ने इन कंपनीज के खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उस इन्वेस्टिगेशन में कई सारी उल्लंघन देखने को मिले। ओके, चलिए ठीक है। तो इन 8 कंपनियों पर नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, ये एक्सक्लूसिव न्यूज हमें समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए।